Good morning students, welcome again आरसी स्वाल सेकेंडरी स्कूल। आरसी स्वाल सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, और एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस में मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में और वर्ब के बारे में बताया, और वर्ब ही हमारी रनिंग मोड में थी, तो वर्ब के बारे में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, वर्ब की कल मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि वर्ब क्या होती है, कि वर्ब इज ए वर्ड, ए वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, कि कोई व्यक्ति क्या है, क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, उसके बारे में बताए, और वो हमारी वर्ब कहलाती है। क्लियर? ये मैं उसके बाद मैंने आपको बताया कि वर्ब के टाइप्स बताए, और आज हम टाइप्स की स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वर्ब के मैंने आपको टाइप्स बताए थे, 4 टाइप्स बताए। फर्स्ट जो था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस के आधार पर बताया। एक मैंने आपको बताया जो स्टूडेंट्स मोशन के आधार पर बताया। क्लियर? एक मैंने आपको बताया किसके आधार पर बताया, फंक्शन के आधार पर, और एक है हमारा रेगुलरिटी के आधार पर। ये हमारी वर्ब थी कंप्लीटनेस के आधार पर, मोशन के आधार पर, फंक्शन के आधार पर और रेगुलरिटी के आधार पर। क्लियर? अब देखो, कंप्लीटनेस के आधार पर 2 टाइप्स की वर्ब बताई थी मैंने आपको, और वो वर्ब थी एक फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब थी, और एक बताई थी आपको नॉन फाइनाइट। ये सारी चीजें कल बता दी थी मैंने आपको कल के वीडियो में। क्लियर? ठीक है, आज उसकी डिटेल स्टडी करेंगे, ये बात रिवाइज आपको कर रहा हूँ। मोशन के आधार पर 2 प्रकार की मैंने बताई थी आपको, एक स्टैटिक वर्ब बताई और एक आपको बताई थी मैंने डायनेमिक वर्ब। क्लियर? फंक्शन के आधार पर 3 प्रकार बताई, लेक्सिकल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? लेक्सिकल, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। उसके बाद रेगुलरिटी। रेगुलरिटी के आधार पर 2 प्रकार की वर्ब होती है, रेगुलर वर्ब और एक होती है इर्रेगुलर वर्ब। क्लियर? तो ये थी आपकी स्टूडेंट वर्ब के बारे में। कंप्लीटनेस के आधार पर फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, मोशन के आधार पर स्टैटिक, डायनेमिक, फंक्शन के आधार पर लेक्सिकल, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, और रेगुलरिटी के आधार पर रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब। अब हम बात करते हैं कंप्लीटनेस, फर्स्ट वाली। कंप्लीटनेस का मतलब है कि ऐसी वर्ब जो सेंटेंस को क्या करे, कंप्लीट करे, जो सेंटेंस को पूर्ण करे। तो सबसे पहली वर्ब की बात करने जा रहे हैं, वो वर्ब है हमारी फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? देखो, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब होती है स्टूडेंट्स ऐसी वर्ब, फाइनाइट वर्ब क्या होती है? ऐसी वर्ब जिसका प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़े। ठीक है, अर्थात ऐसी वर्ब सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग आए। ठीक, ये जो सेंटेंस को पूर्ण करे वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। सच वर्ब which come according to the number of the subject is called finite verb. Clear? Such verb which come according to the number of person of the subject is called finite verb. अर्थात ऐसी वर्ब जो किसके अकॉर्डिंग आए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए, सब्जेक्ट पर जिसका प्रभाव पड़े, वो वर्ब कहलाती है हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। क्लियर? अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो जैसे रोहित प्लेज
क्रिकेट। रोहित प्लेज क्रिकेट। अब ये स्टूडेंट प्लेज, ये जो वर्ब आई है इसके अकॉर्डिंग आया है, रोहित के अकॉर्डिंग कैसा आया हमने, तो ये वर्ब कहलाती है हमारी फाइनाइट वर्ब। क्लियर? जिसका प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़े, जो किसके अकॉर्डिंग आए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए, वो वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाती है। या सीधे शब्दों में ऐसी वर्ब जो सेंटेंस को पूर्ण करे, ऐसी वर्ब जो सेंटेंस को पूर्ण करे वो वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाती है। चलो पूर्ण वर्ब इसको बता देंगे, सेंटेंस हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, रोहित has been writing a letter. Rohit has been writing a letter for 2 hours. ये सेंटेंस। अब इसमें जो हैज आई है, हैज किसके अकॉर्डिंग आई है, रोहित के अकॉर्डिंग है, हैज को हटा देंगे सेंटेंस हो जाएगा इनकम्प्लीट। ठीक है, इसलिए सेंटेंस को पूर्ण करने वाली जो वर्ब है क्योंकि किसके अकॉर्डिंग है, हैज का प्रभाव किस पर है, रोहित पर है, तो ये वर्ब हमारी कहलाती है फाइनाइट। क्लियर? तो ये थी हमारी फाइनाइट वर्ब जो कंप्लीटनेस के आधार पर है। और नेक्स्ट वर्ब है हमारी नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट का मतलब है ऐसी वर्ब जिसका प्रभाव किस पर नहीं पड़े, सब्जेक्ट पर प्रभाव नहीं पड़े, वो वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ठीक है, इसका प्रभाव सब्जेक्ट पर नहीं पड़े, फाइनाइट का तो सब्जेक्ट पर पड़ा, इसमें सब्जेक्ट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वर्ब हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। जैसे हम लिखते हैं मोहित wants to play फुटबॉल। ठीक, मोहित wants to play फुटबॉल। अब wants तो किसके अकॉर्डिंग आया है, मोहित के अकॉर्डिंग। प्ले का इस मोहित पर कोई प्रभाव नहीं है, तो ये स्टूडेंट ये wants तो हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई, और ये प्ले जो है वो हमारी कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लियर? ऐसी वर्ब जो या जिसका प्रभाव इफेक्ट किस पे नहीं पड़े, सब्जेक्ट पर नहीं पड़े, वो वर्ब हमारी कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। क्लियर? तो ये थी हमारी कंप्लीटनेस के आधार पर फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम आगे चलते मोशन। तो सेकेंड पार्ट है हमारा मोशन वाला। मोशन का मतलब क्या होता है, गति। जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, आगे जाना, पीछे आना, ये सब क्या है, मोशन। तो मोशन के आधार पर 2 प्रकार की हमारी वर्ब थी, उनमें एक थी स्टैटिक वर्ब। पहले बात करते हैं स्टैटिक वर्ब। ऐसी वर्ब जिनके साथ में आईएनजी का यूज नहीं होता है, वो वर्ब हमारी स्टैटिक वर्ब कहलाती है। तथा ऐसी वर्ब जिनके साथ में आईएनजी नहीं लगता है, वो वर्ब कौन सी वर्ब कहलाती है, स्टैटिक वर्ब कहलाती है। सच वर्ब्स which do not take an ing is called static वर्ब। क्लियर? ऐसी वर्ब जिनके संग में क्या नहीं लगे, आईएनजी नहीं लगे, वो वर्ब हमारी स्टैटिक वर्ब कहलाएगी। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, सच वर्ब which do not take, such verbs which do not take ing। ठीक है, वो कह रहा है हमारी स्टैटिक वर्ब। एग्जाम्पल कौन कौन सी वर्ब है, जैसे लोग है, सी है, ठीक है, हियर है, बहुत सारी वर्ब है, रिमेंबर है, फॉरगेट है,
नोटिस है, ठीक है ना, सी है, हियर है, रिमेंबर है, फॉरगेट है, नोटिस है, रिकॉग्नाइज है, आदि वर्ब। तो ये ऐसी वर्ब है जिनके साथ में कहीं लगता है आईएनजी मिलता है। सी में आईएनजी नहीं लगता है, हियर में आईएनजी नहीं लगता है। जी हाँ, हियर आप कहो नहीं था, हमने सुना हियरिंग। अरे भाई, यदि अगर इनमें आपने आईएनजी लगा दिया तो इनका अर्थ चेंज हो जाएगा। हियर का मतलब होता है सुनना, तो होता है सुनना। इसमें हमने आईएनजी लगा दिया तो सूत्र हो जाएगा सुनवाई, नाम बन जाएगी, क्या बन जाएगी, नाम। सी का होगा देखना, इसका हो जाएगा मिलना। तो कहने का मतलब ऐसी वर्ब जिनका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं हो, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं हो। कंटिन्यूअस में क्यों? कंटिन्यूअस में क्या लगेगा? आईएनजी। क्लियर? तो ये ऐसी वर्ब है जिनमें कहीं लगता है आईएनजी नहीं लगता, वो हमारी कहलाती है स्टैटिक वर्ब। तो ये थी स्टैटिक वर्ब। आगे बात करते हैं और आगे हमारे आती है डायनेमिक वर्ब। आगे आती है हमारी डायनेमिक। अब डायनेमिक वर्ब क्या होगी? जिसमें क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। ये जैसे अब हमारी जो आने जाने वाली जो वर्ब होती है जैसे गो, गोइंग, कमिंग, ठीक, ये वर्ब कहलाती है कौन सी? डायनेमिक वर्ब। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन? सच वर्ब्स, सच वर्ब्स की ऐसी वर्ब which take ing, ठीक है, ऐसी वर्ब जो अपने साथ में करे आईएनजी है, वो वर्ब कहलाती है हमारी कौन सी वर्ब कहलाती है? डायनेमिक वर्ब कहलाती है। जैसे गो, कम आदि। क्लियर? तो ये थी मोशन के आधार पर वर्ब। ठीक, अब हम करते हैं कौन के आधार पर? फंक्शन के आधार पर। तीसरी आती है हमारे स्टूडेंट फंक्शन। और फंक्शन के आधार पर मैं 3 प्रकार के आपको वर्ब बताई। एक तो होता है लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब का मतलब है ऐसी वर्ब जो अपने साथ में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, जिनके बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। सच वर्ब विच टेक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब। क्लियर? कि ऐसी वर्ब जिनके बाद में क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं आए। जैसे एग्जाम्पल से समझो, रोहित इज ए टीचर। रोहित इज ए टीचर। अब रोहित हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। टीचर क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं। टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है। टीचर क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो किसके लिए आया है? रोहित के लिए। तो ऐसी वर्ब जिनके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, वो वर्ब हमारी लेक्सिकल वर्ब कहलाती है। क्लियर? सच वर्ब विच टेक क्या? कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब। जिसे लेटिन वर्ब भी हम कहते हैं। बीकॉम वाली जो वर्ब होती है लेक्सिकल वर्ब होती है एस, एम, आर, एस, है। ठीक है? और रोहित इज ए टीचर, तो ये इज जो वर्ब है ये कौन सी वर्ब कहलाएगी हमारी? अब लेक्सिकल वर्ब कहलाएगी। तो ये थी लेक्सिकल वर्ब। उसके बाद आती है हमारी फंक्शन। फंक्शन का सेकंड पार्ट है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव, जिसे हिंदी में आप जानते हो सकारात्मक क्रिया, हिंदी बोलते हैं सकारात्मक। सकर है ऐसे होता है इसमें ऑब्जेक्ट आया था। सच वर्ब विच टेक एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिनके साथ में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। क्लियर? क्या होगी इसकी डेफिनेशन? कि सच वर्ब विच
an object is called transitive, ठीक है, कि ऐसी वर्ब जो अपने साथ में क्या ले, ऑब्जेक्ट ले, क्या ले, ऑब्जेक्ट ले, वो वर्ब हमारी कहलाती है, क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। क्लियर? सच वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट, जो क्या ले, तो ऑब्जेक्ट ले, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। कैसे? एग्जांपल देखो, मोहित लर्न्स 11, सब्जेक्ट वर्ब और रिलेटिव क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसी वर्ब के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब कैसे पता चलेगा भाई ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो क्रिया से पूछ लो, व्हाट और whom, क्रिया से दो से क्वेश्चन पूछोगे तो उनका आंसर यदि आएगा तो डेफिनेटली क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यदि आंसर नहीं आता तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। पूछो व्हाट लर्न क्या करता है, 11, तो क्या का उत्तर या होम किसको का उत्तर है कि सेंटेंस में है, तो इसका मतलब वर्ब कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर? और ट्रांजिटिव वर्ब में ऐसी क्रियाएं जिनके साथ में क्या आता है, कर्म आता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। या अब ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए वर्ब से व्हाट और whom क्या करो, क्वेश्चन पूछो, उसका जो आंसर होगा उसमें डेफिनेटली क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और लास्ट वर्ड थी हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब, इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें क्या नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, वो कौन सी कहलाएगी, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये हमारी कहलाएगी इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव अब क्या होती है भैया इनट्रांजिटिव वर्ब? इनट्रांजिटिव होती है ऐसी वर्ब जिनमें क्या नहीं आए, ऑब्जेक्ट नहीं आए। सच वर्ब which do which such verb which does not take an object is called intransitive verb. देखो definition कि such verb which does not take object, an object verb and object is called intransitive verb. क्लियर? कि सच वर्ब ऐसी वर्ब which does not take, जो नहीं लेती है, क्या नहीं लेती है, ऑब्जेक्ट, अर्थात जिसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिसमें क्या और किसको वर्ब नहीं मिलेगा उसको तो इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे राम goes to school, अब गोज क्या जाता है, किसको जाता है, क्वेश्चन पूछ नहीं आया, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लेस है, तो ये जो वर्ब कौन सी हो गई, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्लियर? तो ये थी आपकी फंक्शन के आधार पर। एक बचती है आपकी रेगुलरिटी के आधार पर, तो वो सिंपल बता दूं कि रेगुलर वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में डी और ईडी लगे। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, वो रेगुलर वर्ब। ऐसी वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या लगे, डी और ईडी लगे, वो रेगुलर वर्ब। और इरेगुलर वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म या तो सेम हो या अलग अलग हो, जैसे गो एंड गॉन, वो इरेगुलर वर्ब। तो ये थी हमारा एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस का सेकंड पार्ट वर्ब, जो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।